कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी को धन्यवाद हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद। ज्ञानांजन शलाकया हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण। तो सबको स्वागत है, श्रद्धा है। श्री गुरुदेव के चरण दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नाम जप में सफलता प्राप्त करने के लिए तो नाम जप में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एक साथ भक्ति के 3 अंगों का अभ्यास करना चाहिए। तो कौन से 3 अंग हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि नाम जप को सफल बनाने के लिए श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ऐसे वो 3 अंग हैं। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो आप म्यूट हो गए गुरु जी। म्यूट है गुरु जी। म्यूट है। जी हरे कृष्ण जी। तो व्यक्ति को नाम जप में सफलता प्राप्त करने के लिए 3 अंगों का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें श्रवण है, कीर्तन है और स्मरण है। श्रवण का अर्थ है कि जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता हूँ तो मेरा उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और 16 शब्द ये होने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम 108 मणि का जाप नहीं कर पाते हैं, कभी कभी हम 4 मणि 2 मणि खा जाते हैं, ऐसा अक्सर होता है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगता है कि मैं जप कर रहा हूँ और 108 बार वो काउंटिंग नहीं हो पाता है। कई बार 106 होता है, 104 होता है या 102 होता है, कभी कभी तो 90-80 होता है।
और हम कभी कभी 2-4 मनी है वो एक्स्ट्रा खींच लेते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। समस्त मंत्रणा का सार यह है कि व्यक्ति अपना सारा समय हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक श्रवण करने में, प्रेम एवं आत्मसमर्पण की भावना सहित जप करने में तथा राधा गोविंद के रूप, गुण एवं लीलाओं को चिंतन तथा स्मरण करने में लगाए। तो एक होता है नाम रूप ध्यान, लीला ध्यान जप होता है इससे, लेकिन ये बहुत उच्चतर लोगों के लिए। प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा मन है वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय भागता है, तो हमारे लिए सफलता जप का यही मापदंड है कि जितनी बार हमारा मन भटकता है हम उतनी बार उसको वापस खींच के लेके आते। और मैं बिलीव मी कि जब हम ये करते हैं ना तो हमारी बहुत शक्ति खर्चा होता है। आप देखो 16 माला होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैं थक गया हूँ अभी। वो पता है क्यों थकान आती है? क्योंकि हम बहुत संघर्ष करते हैं अपने मन को वापस लाने के लिए। लेकिन ये आप जब करते हैं ना तो आपको आंतरिक संतुष्टि प्राप्त होती है। कई लोग हैं वो 4 माला 6 माला पे ही छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि मेरे से नहीं होगा अभी, कितना ध्यान लगाओ, ठंड भी लग रही है मुझे, सुबह जल्दी भी उठा हूँ, मन भटक रहा है तो मैं क्या करूँ, अभी भटकने दो इसको, मैं केवल ऐसा ही बोलता रहूंगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरीके से फिर वो संघर्ष करना छोड़ देते हैं। और मेरा ऐसा अनुभव है कि हम जब संघर्ष करना छोड़ देते हैं ना तो हमें जपा करने की भी इच्छा नहीं होती है। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं। हमें लगता है कि मतलब एक तोते की तरह लगने लगता है वो, और ऐसा लगता है कि कब खत्म होगा अभी ये, क्योंकि संघर्ष भी नहीं करना है और 16 माला खत्म भी करनी है, तो फिर वो मैकेनिकल मोड में चले जाते हैं। तो इसलिए हमें जप करते के समय भले ही हम 108 जो मनी होते हैं एक माला में, कम से कम 20 मनी 30 मनी कुछ तो ऐसा टारगेट रखिए, कुछ तो ऐसा रखिए। अगर ये नहीं रखेंगे ना तो मन को देखो, मन का एक स्वभाव है कि जब हम उसको कोई टारगेट देते हैं तो ये मन बात मानने लगता है, और इस मन के ऊपर कुछ दबाव नहीं है हमारी ओर से तो ये मन हमारे ऊपर दबाव डालता है। अगर हम मन के ऊपर दबाव नहीं डालते हैं तो मन हमारे ऊपर दबाव डालता है। और फिर इस तरीके से अगर, और एक अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम जप करते समय किसी भी थॉट में हमारा मन लग गया, मान लो वो तीसरी माला हो सकती है, चौथी माला हो सकती है, तो आपका अगले सारी मालाएं में और ज्यादा संघर्ष करना होगा, मतलब बहुत ज्यादा ही मन भटकेगा फिर। तो इसके लिए शुरुआत में ही हमको क्या करना है, पहले ही माला का पहला मनी से ही मुझे पूरा जोर लगा के माला करनी है, और ऐसा एक टारगेट रखना है कि मेरी 16 माला जब तक नहीं होती है तब तक मैं इस मन को भागने नहीं दूंगा। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए बेसिकली, है ना। और जब जब मन भटकेगा, मन तो भागेगा इतना श्योर है, लेकिन 108 में से कम 35 मनी 40 मनी, या अगर ज्यादा ही भाग रहा है तो 10 मनी कुछ तो आप टारगेट दीजिए, है ना। कई लोग ये टारगेट कर रहे हैं, 7-8 लोग हैं जो मुझे ऐसा रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन ऐसा कोई रिपोर्टिंग 50 लोग आते हैं लेकिन कोई नहीं करता है। तो अगर आप ऐसा रिपोर्टिंग करोगे कि एक माला पे मेरे 10 मनी क्यों ना हो, लेकिन अब बिलीव में अगर आप ये करते हो ना तो 4 साल 5 साल 2 साल के बाद आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, और एक माला 108 मनी में से कम 50-55 में आपका मन लगने की आदत हो जाएगी। और अगर ये नहीं करते हैं आप तो फिर ऐसे ही हले डुले जैसे कि चलो भाई कर लिया मैंने 16 माला, है ना। तो ये एक आदत हो जाती है। तो इसलिए आप संघर्ष कीजिए, है ना। भले ही नींद आ रही है वापस उठिए, ऐसे 6 बजे तक, 6:15 6:30 बजे तक खींच लीजिए, क्योंकि अभी ये जो समय है ना, खास करके जनवरी मिड से लेके फरवरी तक 1 महीना, तो
तो इसमें ठंड भी बहुत ज्यादा रहने वाली है और मन भी बहुत बहाने देगा कि बहुत ठंड है, दुनिया सो रही है ना। और फिर आप सोचोगे कि एक बार आपने सोच लिया उठते समय कि आज तो मैं नहीं उठ सकता, तो मैं बिलीव मी आप वो जपा छोड़ देंगे और फिर 6 बजे 6:30 बजे लैंड अप करेंगे। और जैसे व्यक्ति 6 बजे के बाद उठ जाता है, उसके बहुत सारे काम होते हैं, तो ना जपा को समय दे पाता है और फिर इस तरीके से जपा में वह धीरे धीरे अपने अधोगति को शुरू कर देता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, जिस व्यक्ति ने समझ लिया है कि जपा मेरा लाइफ लाइन है, वह टिक के रहेगा, है ना। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इस्कॉन में बड़े बड़े सन्यासी होते हैं ना, सन्यासी लोगों की भी अगर साधना खराब हो जाती है ना, तो उनको भी बहुत तकलीफ होती है और वो कभी कभी सन्यास आश्रम को भी वो निभा नहीं पाते, छोड़ देते। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का यही कहना है कि आपको अगर भक्ति में बाधा आ रही है, सबसे बड़ा आपका रिपेयर हुआ है, आपको रिपेयर करना है जपा में। कई लोगों का ऐसा ही है, जैसे जपा खराब हो गया, सुबह का उठना खराब हो गया, फिर आप भक्ति में नहीं रह सकते, भक्ति में टिके नहीं रह सकते। और फिर धीरे धीरे जो भौतिक चीजें हैं आपको लुभाएगी और फिर आप भक्ति छोड़कर जाओगे, या तो फिर आपको भक्ति करने के लिए इच्छा ही नहीं होगा। ये दो चीजें होगी। तो इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लीजिए जपा को। अगर आलस से करेंगे तो बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा, कृष्ण से दूर चले जाएंगे और माया को गले लगाएंगे हम। और फिर इसका इतना बड़ा मूल्य चुकाना होगा कि फिर जब 1 हफ्ते के बाद जब हमें रियलाइज होगा कि मैं उठ नहीं पाई या उठ नहीं पाया बहुत ठंड के कारण, तो फिर आप 8वें दिन अगर उठते भी हुए ना, तो भी आपको मजा नहीं आएगा 4 बजे। फिर आपको वापस कम से कम 15 दिन 20 दिन लगातार आते रहना होगा, तब जाके कुछ तो आपको वापस आप ट्रैक में आ सकते। तो इसलिए जिसको ये ट्रैक मिला है सुबह 4 बजे उठने का, वो इस संसार का क्या, तीनों जगत का महान व्यक्ति, जिसने समझ लिया है कि मैं 3:30 बजे उठ रहा हूँ, 4 बजे आ रहा हूँ, 6 बजे तक मेरा जपा हो रहा है ना। तो वो संसार का भाग्यवान व्यक्ति है। और जो नहीं कर पाता है, तो फिर वह धीरे धीरे भक्ति से कब चला जाएगा उसको भी पता नहीं है। और अगर आपका जपा है वह एक बार खराब हो गया, तो आपको वापस ट्रैक पे आने के लिए बहुत समय लगता है। और कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि वो कभी कभी आ ही नहीं पाते हैं ट्रैक पे। तो इसके लिए इसको गंभीरता से लीजिए, ये जपा का जो हम कर रहे हैं सुबह 4 बजे, है ना, ताकि हम एटलीस्ट शिल प्रभुपाद के इस आंदोलन में बने रहे। क्योंकि आंदोलन में बने रहना आसान नहीं है। बहुत लोग आते हैं इस्कॉन में, बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं। मेरे सामने कितने लोग गए होंगे, इसका कोई काउंटिंग नहीं है ना। तो इसके लिए इसको गंभीरता से लीजिए। एटलीस्ट ऑनलाइन सत्संग मिल रहा है, आलस से मत कीजिए। आपको कहाँ जाना नहीं है। अगर बहुत ठंड लग रही है, स्नान करने में दिक्कत है, तो केवल मुंह पे पानी मार लीजिए और मुंह धो लीजिए, दंतुन कीजिए और बैठ जाइए। और फिर 6 साढ़े 6 बजे के बाद नहाएंगे तो भी चलेगा, है ना। लेकिन आलस से मत कीजिए, है ना। आलस से करेंगे तो उसकी बहुत बड़ी मूल्य चुकाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम।